नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के ऊपर। तो अपने जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम था राजस्थान की लोक देवियां। राजस्थान की लोक देवियां पहला पार्ट पढ़ लिया आपने, दूसरा भी जिक्र कर लिया और आज जो है अपना फाइनल पार्ट रहेगा। यानी कि आज अपने सारी जो देवियां हैं ये कंप्लीट करेंगे। तो आज अपने तीसरे पार्ट के अंदर यानी कि फाइनल पार्ट के अंदर जिन देवियों की बात करने वाले हैं जिले वाइज पढ़ रहे हैं। तो अपने जैसे गंगानगर में कोई देवी नहीं है, चूरू पड़ा, बीकानेर पड़ा, जैसे अपने हनुमानगढ़ पड़ा, सीकर पड़ा, झुंझुनू पड़ा, अपने भरतपुर पढ़ा, अलवर पढ़ा, जयपुर पढ़ लिया, दौसा पढ़ लिया, भरतपुर पढ़ लिया, करौली पढ़ लिया, सवाईमाधोपुर पढ़ लिया। अब अपने आते हैं कोटा संभाग के अंदर। तो कोटा संभाग में 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, एक है बारां और एक है झालावाड़। 4 जिले हैं अपने राजस्थान के अंदर, हाड़ौती में यानी कि कोटा संभाग के अंदर। ये जो हाड़ौती है या अपने ऐसे कह सकते हैं कोटा जो है, इसके अंदर 4 जिले हैं। हाड़ा शासकों के कारण, हाड़ा जो चौहान वंश से थे उनके कारण इस क्षेत्र को हाड़ौती कहा गया है। वही हाड़ौती है और वही कोटा संभाग है। बारां के अंदर जो माता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और इस माता का नाम है ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता का मंदिर जो है वो बारां के अंदर है और जगह है सोरसेन। बारां के अंदर इस माता का मंदिर जिस स्थान पर बना हुआ है उस स्थान का नाम है सोरसेन। ब्राह्मणी माता जो है इसकी एक बात मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना कि ब्राह्मणी माता कुम्हारों की कुल देवी है। तो कुल देवी के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, देवी देकर पूछ लेता है कि किसकी कुल देवी है, या कोई वंश या कोई जाति देकर पूछ लेता है कि इनकी कुल देवी का नाम बताइए। तो याद रखना कुम्हारों की जो कुल देवी है वो ब्राह्मणी माता है। एक अपने कल पढ़ी थी शीतला माता। शीतला माता के मंदिर में जो पुजारी होता है वो कुम्हार होता है, जबकि ब्राह्मणी माता कुम्हारों की कुल देवी है। अब ब्राह्मणी माता जो है संपूर्ण ब्रह्मांड की एकमात्र ऐसी देवी है जिसके अग्रभाग का श्रृंगार न करके पीठ का श्रृंगार करके पीठ की पूजा की जाती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी कौन सी जिसकी पीठ की पूजा होती है? ब्राह्मणी माता की। खंडित प्रतिमा की पूजा किसकी होती है? शीतला माता की। शीतला माता के मंदिर में पुजारी कुम्हार होता है। ब्राह्मणी माता कुम्हारों की कुल देवी होती है। ब्राह्मणी माता जो है उनकी पीठ की पूजा होती है, जबकि शीतला माता की अपने किसकी पूजा होती है? खंडित प्रतिमा की। जैसे अपने बात की थी शीतला माता का जो वाहन है वो गधा होता है, लेकिन ब्राह्मणी माता का मेला गधों के लिए प्रसिद्ध है और ब्राह्मणी माता का मेला भरता है माघ शुक्ल सप्तमी को। राजस्थान के अंदर 2 जगह ऐसी है, एक लुणियावास जयपुर और एक ब्राह्मणी माता का मेला सोरसेन बारां। ये 2 जगह ऐसी है सोरसेन और लुणियावास जो गधों के मेले के लिए प्रसिद्ध है और दोनों ही मेलों की तिथि माघ शुक्ल सप्तमी है। तो क्वेश्चन आ सकता है ब्राह्मणी माता का जो मेला है वो कब लगता है? तो याद रखना माघ शुक्ल सप्तमी को। अब झालावाड़ की अपने बात करते हैं। झालावाड़ के अंदर माता पाई जाती है आद माता। आद माता का ही दूसरा नाम है मरमर माता। आद माता या मरमर माता जो है ये झालावाड़ के अंदर पाए जाने वाले झाला राजपूतों की, झाला राजवंश की, झालाओं की क्या है? कुल देवी। एक ही माता है आद माता या मरमर माता। कहां पे? झालावाड़ के अंदर। कोटा के अंदर जो माता है इसका नाम है बधाना माता। और बधाना माता जो है कोटा शासकों की या हाड़ाओं की कुल देवी मानी जाती है। हाड़ा राजवंश की कुल देवी कौन सी माता है? तो याद रखना बधाना माता कोटा के अंदर पाई जाती है। वैसे कोटा के अंदर एक फलोदी माता भी पाई जाती है और कोटा के अंदर एक काली कंकाली माता भी पाई जाती है।
काली कंकाली माता और फलोदी माता और बधाना माता कोटा में है। 12 के अंदर ब्राह्मणी माता है, कुम्हारों की कुलदेवी। पीठ की पूजा मेला माघ शुक्ल सप्तमी को। झालावाड़ में आद माता, मरमर माता झालाओं की कुलदेवी है। बूंदी के अंदर जो माता है इसका नाम है बिजासन माता, और बिजासन माता का मंदिर बूंदी में जिस जगह पर है उस जगह का नाम है इंदरगढ़। और इंदरगढ़ के अंदर पाई जाने वाली जो माता है कौन सी? बिजासन माता। कहां पे है? बूंदी के अंदर। एक क्वेश्चन है ये अपने कोटा संभाग के 4 जिले जो है कंप्लीट होते हैं। एक एक माता इंपॉर्टेंट है। बूंदी की बिजासन माता, 12 की ब्राह्मणी माता, कोटा की बधाना माता और झालावाड़ की आद माता। अब अपने आते हैं साहब अजमेर संभाग के अंदर। अजमेर में 4 जिले आते हैं, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। वैसे अजमेर संभाग की याद रखने की एक ट्रिक होती है अभिनाटोक। अभिनाटोक, तो अभिनाटोक यानी कि अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक। अजमेर जिले के अंदर 69 माता याद रखनी है आपने। 69 माता, एक ही माता याद रखनी है अजमेर के अंदर, 69 माता, और कोई माता नहीं। भीलवाड़ा के अंदर है कुशाला माता। भीलवाड़ा के अंदर है कुशाला माता। जगह है बदनौर। मैंने जब लोक देवियां आपको स्टार्ट करवाई थी उसमें एक नाम कुशाला माता का भी था। कुशाला माता जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। हालांकि इस माता की एक ही लाइन है कुशाला माता बदनौर, या एक लाइन ये है कि इसका निर्माण कुंभा ने करवाया कुशाला माता के मंदिर का, लेकिन फिर भी ये माता बहुत इंपॉर्टेंट है। कुशाला माता का मंदिर बदनौर भीलवाड़ा में है और मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? कुंभा ने करवाया। वैसे कुशाला माता की एक बहन थी बैराठ माता, उनका मंदिर भी अपने बदनौर के पास ही है। बैराठ का दुर्ग है, उस बैराठ के दुर्ग में बैराठ माता है। बैराठ और बदनौर 2 किले बनवाए थे किसने? कुंभा ने। कुंभा ने किले बनवाए थे और कुशाला माता और बैराठ माता दोनों बहनें थी। उसके बाद है जोगणिया माता। जोगणिया माता जो है ये रहते हैं भीलवाड़ा के अंदर। जगह है ऊपरमाल। भीलवाड़ा के ऊपरमाल में जो माता है जोगणिया माता। वैसे जोगणिया, घुटकणिया, लांगुरिया नृत्य जो है वो किस माता की आराधना में किया जाता है? कैला माता की आराधना में किया जाता है। अब जोगणिया माता के बारे में एक बात याद रखना कि जोगणिया माता के मंदिर में भक्त जो हैं वो मनोकामना पूर्ण होने पर, भक्त मनोकामना पूर्ण होने पर मुर्गे छोड़कर जाते हैं। तो ये भी आपने याद रखनी है लाइन कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा कौन सा मंदिर है या राजस्थान की ऐसी कौन सी देवी है जिसके मंदिर के अंदर अगर भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो भक्त उस माता के मंदिर में मुर्गे छोड़कर जाते हैं? जोगणिया माता। एक और माता है भीलवाड़ा के अंदर धनोप माता। माता भी धनोप है और जगह भी धनोप है, तो कोई विशेष बात यहां से नहीं निकलती है अपनी। भीलवाड़ा में 4 माता, कुशाला माता, बैराठ माता, जोगणिया माता। जोगणिया माता की एक लाइन याद रखनी है कि जोगणिया माता के मंदिर में भक्त मनोकामना पूर्ण होने के बाद क्या छोड़कर जाते हैं? मुर्गे। टोंक में कोई देवी आपने याद नहीं रखनी है, टोंक में कोई देवी नहीं है। नागौर, नागौर की देवियां याद रखना। सबसे पहले दधिमती माता। नागौर की दधिमती माता है। जगह है गोठ मांगलोद। गोठ और मांगलोद 2 जगह हैं और इन 2 गांवों के बीच में एक माता पाई जाती है दधिमती माता। और दधिमती जो माता है ये दादीची ब्राह्मणों की कुल देवी है। दादीची ब्राह्मणों की कुल देवी कौन सी माता है? दधिमती माता है। कहां पे है मंदिर? गोठ मांगलोद। गोठ मांगलोद कहां पे है? नागौर में है। उसके बाद है अपने भूवाड़ माता। नागौर के अंदर ये एक माता है भूवाड़ माता, और इस माता के मंदिर में भी क्या चढ़ती है? 2.5 प्याले शराब चढ़ती है। और इस माता का मंदिर जो है वो मीडिया वाले भी कई बार दिखाते हैं। मैंने बताया था 2.5 प्याले शराब वाली 3 माताएं हैं। एक भूवाड़ माता है, एक शीला माता है, जीण माता है। 2 माताओं का जिक्र अपने पहले कर लिया, जीण माता का, शीला माता का। आज जो अपनी माता है 2.5 प्याले शराब वाली कौन सी?
भुमाड़ माता। ये मंदिर हाल ही में चर्चा में रहा था, क्योंकि इस माता के अंदर में जो मूर्ति लगी हुई है वो माता की मूर्ति खुद 2.5 प्याले शराब जो है खुद पीती है। मीडिया वहां पर जाकर आया, लेकिन मीडिया वालों को भी उसके अंदर कोई वैज्ञानिक कारण जो है वो नहीं मिला है, किस कारण से वो जो है होता है। तो ये भी एक याद रखना है, भुमाड़ माता के मंदिर में क्या चढ़ती है, 2.5 प्याले शराब चढ़ती है। उसके बाद नागौर के अंदर जो माता है इसका नाम है केवाय माता। माता केवाय है, जगह है किणसरिया। नागौर के किणसरिया नामक स्थान पर एक माता पाई जाती है, केवाय माता। और केवाय माता जो है राजपूतों के अंदर एक गोत्र होती है, दैया राजपूत। दैया राजपूतों की कुल देवी। कौन सी माता? केवाय माता। कहां पे है मंदिर? अपने किणसरिया। किणसरिया कहां पे है? नागौर में है। दादीची ब्राह्मणों की कुल देवी दधिमती माता इंपॉर्टेंट है, भुमाड़ माता 2.5 प्याले शराब, केवाय माता। मंदिर कहां है? किणसरिया में। और एक बार 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, केवाय माता के मंदिर, मुख्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एक राजा था, राजा का नाम था राजा चच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये था अपना अजमेर संभाग। अजमेर में 69 माता, भीलवाड़ा में कुशाला माता, बैराठ माता, जोगणिया माता और धनोक माता। नागौर के अंदर 3 है, दधिमती माता दादीची ब्राह्मणों की कुल देवी, केवाय माता दैया राजपूतों की कुल देवी, और एक और मैंने बताई है भुमाड़ माता, क्या चढ़ता है 2.5 प्याले शराब। एक आप जो वीडियो देखते हो, अपने जो स्टूडेंट है, अपने भाई बंधु जो भी है, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी हमारे वीडियो को देखते हो तो उसे लाइक जरूर कर दिया करो और कमेंट भी कर दिया करो आपको हमारा वीडियो कैसे लगता है। और एक हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करो, जिसका नाम है जीके अमित मान। जीके अमित मान, जीके स्पेस अमित स्पेस मान। इस चैनल को भी आपने लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों, अब अपने आगे अगर बात करें लोक देवियों के अंदर, तो अपने बीकानेर के नीचे एक जिला है और उस जिले का नाम है जैसलमेर। जैसलमेर जिले के अंदर देखिए, जैसलमेर जिला बड़ा जिला है, लेकिन इसके अंदर देवियां जो है वो 5-6 है, लेकिन 5 की 5-6 देवियां ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि स्वांगिया माता। स्वांगिया माता का मंदिर जैसलमेर दुर्ग के अंदर है, और स्वांगिया माता जो है जैसलमेर के भाटियों की, भाटी यादवों की कुल देवी है। आपको पता ही होगा कि राजस्थान में 2 जगह ऐसी थी जहां पर भाटी राजवंश का अधिकार था, एक भटनेर हनुमानगढ़ और एक जैसलमेर। जैसल भाटी के कारण जैसलमेर भाटियों के नाम से भटनेर दुर्ग बना था। स्वांगिया माता भाटी राजवंश की या भाटी यादवों कुल देवी है। याद रखना, ये भाटी राजपूत नहीं है, वैसे भाटी राजपूत भी होते हैं, लेकिन ये भाटी यादव है। उसके बाद आगे याद रखना हिंगलाज माता। हिंगलाज माता का जो मंदिर है वो जैसलमेर के अंदर है, और इस जगह का नाम है लोद्रवा। हिंगलाज माता का मंदिर लोद्रवा में है। और इस माता की इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस माता की प्राचीन शक्तिपीठ पाकिस्तान के अंदर है, जहां पर है जगह बलूचिस्तान, जहां पर वर्तमान में बलोच विद्रोह भी चल रहा है, आप टीवी में देखते ही हो। और जैसलमेर के अंदर एक जगह है गढ़सीसर, और इस गढ़सीसर नामक स्थान पर इस माता की साड़ आज भी विद्यमान है, जहां पर इस साड़ का मतलब होता है कमरा, जहां पर इस माता ने अपना जीवन यापन किया था। उसके बाद जैसलमेर के अंदर जो माता पाई जाती है उसका नाम है आवड़ माता। आवड़ माता जो है इसका मंदिर है जैसलमेर में, जगह है तेमड़ी भाखर पर्वत। तेमड़ी भाखर पर्वत। और आवड़ माता का क्वेश्चन पूछा गया था 2016 ग्राम सेवक में कि सुगन चिड़ी का स्वरूप कौन सी माता को माना जाता है? तो याद रखना, सुगन चिड़ी बनकर जो माता आती है उस माता का नाम है आवड़ माता। जैसे सफेद चीड़ का स्वरूप कौन सी माता है? करनी माता है। तो सुगन चिड़ी का स्वरूप आपने याद रखना है, कौन सी माता है? आवड़ माता है। उसके बाद जिस माता की बात करने वाले हैं, इस माता का नाम है अपने तनोट माता। तनोट माता या तनोटिया माता, माता भी तनोट है और जगह भी तनोट है। तनोट माता का मंदिर जो है वो जैसलमेर के अंदर है, और ये माता बहुत ही ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि
उल्लेख मिलता है कि 1965 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में भारत की विजय हुई थी और इस विजय के अंदर इस माता का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा था। विद्वानों ने जो बताते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर था और जिस मंदिर के ऊपर पाकिस्तान ने तोप के जो गोले दागे थे वो उस मंदिर पर विस्फोट नहीं हुए थे, और जगहों पर उन गोलों में विस्फोट हो रहा था, लेकिन उस छोटे से मंदिर पर उन तोप के गोलों का कोई असर नहीं हो रहा था। बाद में भारत सरकार ने उस मंदिर को अपने अंडर में लेकर उस मंदिर को एक बड़े मंदिर का रूप दिया और वहां पर एक विजय स्तंभ भी लगाया। तो 1965 युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में क्वेश्चन आ जाए किस माता के मंदिर में भारत सरकार ने विजय स्तंभ लगाया था, तो तनोटिया माता। और इस माता का मार्ग बहुत ज्यादा दुर्गम है, वैष्णो माता है जम्मू कश्मीर में, उसका मार्ग चढ़ाई के कारण दुर्गम है, और यहाँ पर थार का मरुस्थल है तो मार्ग दुर्गम है, इसलिए तनोट माता को थार की वैष्णो कहा जाता है। थार की वैष्णो तनोट माता है। एक सिरोही में पढ़ेंगे अर्बुदा माता, वो भी चढ़ाई पे आबू पर्वत, लेकिन यहाँ से मार्ग के कारण वैष्णो देवी कहा जा रहा है। वहां पर अर्बुदा माता को चढ़ाई के कारण वैष्णो देवी राजस्थान की, यहाँ से मार्ग के कारण क्या कहा जाता है, थार की वैष्णो। और तनोटिया माता के मंदिर में रुमाले चढ़ते हैं, रुमाल जो होते हैं वो रुमाल चढ़ाए जाते हैं भक्तों के द्वारा, ये भी बात आपने याद रखनी है। और भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका संचालन जो है वो बीएसएफ के जवान करते हैं। तनोटिया माता के मंदिर का जो संचालन है, पुजारी है, जो भी काम होते हैं मंदिर में दैनिक दिनचर्या के, आरती के, पूजा के, लंगर के, जो भी काम होता है वो कौन करते हैं, बीएसएफ के जवान करते हैं। उसके बाद जैसलमेर के अंदर एक माता पाई जाती है खोड़ियाल माता। खोड़ियाल माता का मंदिर है लोंगेवाल। लोंगेवाल जगह कहां पे, जैसलमेर में लोंगेवाल बॉर्डर, जहां पर हाल ही में 53 डिग्री तापमान हुआ था, चर्चा में रही थी ये जगह गर्मियों के अंदर। और ये जो माता है जैसलमेर की, एक मालण माता भी है जैसलमेर में, जगह है जानरा। एक माता है यहाँ पर आशापुरा। आशापुरा माता का मेन मंदिर जालोर में है, और एक जैसलमेर में भी है, जगह है पोखरण। और आशापुरा माता जो पोखरण वाली है, ये एक जाति होती है और इस जाति का नाम है बिस्सा, राजपूतों से निकली हुई जाति, बिस्सा जाति की कुलदेवी कौन सी माता है, याद रखना, आशापुरा माता। और आशापुरा जो माता है बिस्सा जाति की कुलदेवी है, और बिस्सा जाति की नववधु जो है वो मेहंदी नहीं लगाती, ये बात याद रखना। क्वेश्चन आ जाता है कई बार, किस माता के जो अनुयायी है मेहंदी नहीं लगाते, बिस्सा जाति की जो नववधु है वो मेहंदी नहीं लगाती, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशापुरा माता पोखरण में, और बिस्सा जाति की कुलदेवी। तनोटिया माता थार की वैष्णो, और तनोटिया माता को कहा जाता है सैनिकों की कुलदेवी, तो ये भी आपने याद रखना है। अगर आराध्य देवी भी आ जाए तो ही आंसर आपका यही रहेगा, तनोटिया माता जैसलमेर में है। हिंगलाज माता कौन सी माता है जिसकी प्राचीन पीठ पाकिस्तान में है, हिंगलाज माता। भाटियों की कुलदेवी स्वांगिया माता। सुगन चिड़ी का स्वरूप कौन सी माता है, आवड़ माता। ये सारी माताएं कहां की है, जैसलमेर की। ठीक है दोस्तों, ये जैसलमेर जिला अपना कंप्लीट होता है। जैसलमेर पढ़ लिया, बीकानेर पढ़ लिया। जैसलमेर के जस्ट नीचे एक जिला है और उस जिले का नाम है बाड़मेर। जैसलमेर के नीचे कौन सा जिला, बाड़मेर। और बाड़मेर के बारे में आप याद रखना, कल भी मैंने आपको बताया था कि एक माता है नागनेची माता। नागनेची माता का जो मेन मंदिर है वो मेहरानगढ़ जोधपुर में है, और एक नागनेची माता का मंदिर जो पहला मंदिर था वो नगाना गांव पचबदरा तहसील बाड़मेर में स्थापित हुआ था। नागनेची माता जो है, इस नागनेची माता का मंदिर है बाड़मेर की पचबदरा तहसील के नाम नगाना गांव में। नागनेची माता का मूल नाम चक्रेश्वरी था, मूल नाम चक्रेश्वरी था। और इस माता की मूर्ति एक लूण जिला होड़ा नामक पालीवाल ब्राह्मण, एक मारवाड़ का शासक हुआ था राव दूहड़, और इस राव दूहड़ के समय पालीवाल ब्राह्मण दून जिला होड़ा इस माता की मूर्ति लाया था कर्नाटक से। कर्नाटक दक्षिण भारत में एक स्टेट है, एक राज्य है, एक सूबा है, एक प्रांत है, और नागनेची माता की काष्ठ की मूर्ति लाया था। तो याद रखना, ये बात पहले भी बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। मूर्ति लकड़ी से निर्मित है,
नागणेची माता की पहली शक्तिपीठ यही स्थापित हुई थी। जब जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग बढ़वा दिया तब मूर्ति यहाँ से ले गया, लेकिन नागणेची माता का एक मंदिर जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में भी है जो राठौड़ों से संबंधित था, और राठौड़ों की कुल देवी है नागणेची माता। 18 भुजाएं हैं, ये भी याद रखना। राजस्थान की 2 देवियां ऐसी हैं जिनकी भुजाएं 18 हैं, याद रखना। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है तलवाड़ा में। त्रिपुरा सुंदरी माता जो पंचाल जाति की कुल देवी है, वसुंधरा राजे की आराध्य देवी है। त्रिपुरा सुंदरी माता के भी 18 भुजाएं हैं और नागणेची माता के भी 18 भुजाएं हैं, तो ये आप याद रखना। बाड़मेर की एक माता होगी नगाना माता, सॉरी नागणेची माता। उसके बाद है बाड़मेर के अंदर माता विरात्रा माता। माता विरात्रा है, जगह है चोहटन, और विरात्रा जो माता है ये भोपों में कुल देवी होती है। भोपों में कुल देवी कौन सी माता है? विरात्रा माता। जगह कौन सी है? चोहटन। तो ये 2 माता याद रखनी है आपने बाड़मेर की। बाड़मेर के नीचे जिला है जालोर। जालोर की एक माता का जिक्र मैंने पहले किया था, आशापुरा माता। आशापुरा माता का एक मंदिर पोखरण में भी है, और मेन मंदिर आशापुरा माता का जो है जालोर में है। जिला याद रखना जालोर है। आशापुरा माता का मंदिर जालोर के मोदरा गांव में है। जालोर के मोदरा गांव में है, और यहाँ पर चौहानों का शासन था मोदरा गांव में। जालोर के अंदर सोनगरा चौहान थे, तो याद रखना सोनगरा चौहानों की कुल देवी। और आशापुरा माता सोनगरा चौहानों की कुल देवी है, और यहाँ पर आशापुरा माता के मंदिर का जो निर्माण है वो एक चौहान ही करवाएगा, एक सोनगरा ही करवाएगा, तो इसका नाम था लक्ष्मण चौहान। आशापुरा माता मोदरा गांव में है। उसके बाद आगे ध्यान दीजिएगा, आशापुरा माता के बाद जालोर के अंदर जो माता पाई जाती है इसका नाम है सुंदा माता। सुंदा माता का मंदिर जो है जालोर में है, सुंदा पर्वत पर। तो याद रखना जालोर की सुंदा पर्वत पर एक माता है सुंदा माता। हालांकि इस माता का नाम सुंदा माता नहीं है, पर्वत सुंदा है। सुंदा पर्वत का नाम होने के कारण, सुंदा पर्वत पर मंदिर बना होने के कारण इसका नाम सुंदा माता पड़ गया। हालांकि इस माता का जो मूल नाम है वो सुंदा माता नहीं है, मूल नाम चामुंडा माता है। मूल नाम चामुंडा माता है। और सुंदा माता जो है वो लांडवानु गोत्र के पालीवाल ब्राह्मणों, लांडवानु गोत्र के पालीवाल ब्राह्मणों व देवल वंश के राजपूतों की कुल देवी है। देवल वंश के राजपूतों की कुल देवी कौन सी माता? सुंदा माता। आशापुरा माता सोनगरा चौहानों कुल देवी, स्थापना लक्ष्मण चौहान ने की थी। सुंदा माता सुंदा पर्वत पे है, मूल नाम चामुंडा माता है, लांडवन गोत्र के पालीवाल ब्राह्मणों की व देवल वंश के राजपूतों की कुल देवी है। और इस माता के मंदिर में 2007 में राजस्थान का पहला रोपवे चलाया गया था। तो ये क्वेश्चन आपने याद रखना है कि राजस्थान के अंदर पहला रोपवे किस माता के मंदिर में चलाया गया था? सुंदा माता के मंदिर में। सुंदा माता का मंदिर जो है वो जालोर में है। तो आपसे क्वेश्चन है जो आपने कमेंट में बताना है। पिछले जो अपने वीडियो के अंदर भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आपने आंसर अभी तक नहीं दिया है, कईयों के आंसर आए थे, कईयों के नहीं आए। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपने कमेंट में बताने हैं कि राजस्थान के अंदर वर्तमान में कुल कितने रोपवे हैं। रोपवे का मतलब होता है 2 पहाड़ियों को या पहाड़ी को नीचे से ऊपर जाने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक तार से जो अपने यंत्र बनाया जाता है, उन खटोला जिसको बोलते हैं, वो कितने हैं राजस्थान के अंदर, ये आपने कमेंटों में बताना है। जालोर हो गया। जालोर के बाद अगला जो जिला है सिरोही। सिरोही के अंदर आपने 2 माता याद रखनी है। पहली माता है अर्बुदा देवी। अर्बुदा देवी का जो मंदिर है वो सिरोही में है, जगह है अब्बू पर्वत। अब्बू पर्वत। और अर्बुदा देवी जो है इसकी ऊंचाई ज्यादा है, अब्बू पर्वत पर इनका मंदिर है, तो इन्हें कहा जाता है राजस्थान की वैष्णो देवी। तो याद रखना राजस्थान की वैष्णो देवी कौन सी माता है? अर्बुदा देवी। थार की वैष्णो तनोटिया माता है। उसके बाद जो सिरोही की माता है इसका नाम है खिम्मल माता। खिम्मल माता भी बोल देते हैं, इस माता को शेमकारी माता भी बोल देते हैं। खिम्मल माता या शेमकारी माता का जो मंदिर है वो सिरोही के अंदर एक दुर्ग है बसंतगढ़।
इस बसंतगढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है। और खिम्मल माता जो है सोलंकी राजपूतों की कुल देवी है। आपको मैंने बताया था महर्षि वशिष्ठ ने अग्निकुंड से 4 जो योद्धा पैदा किए थे, परमार, प्रतिहार, चौहान, चालुक्य, उनकी कुल देवी आपने याद रखनी है। परमारों की कुल देवी थी अपने सचिया माता, अपने गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी थी चामुंडा माता, चौहानों की कुल देवी जो थी शाकंभरी माता, और चालुक्यों को बाद में सोलंकी कहा जाने लगा था, तो चालुक्यों की या सोलंकियों की कुल देवी जो है वो खिम्मल माता है। और इस माता के मंदिर से एक मिला है शिलालेख, 689 विक्रमी संवत का एक शिलालेख मिला है। और इस शिलालेख के अंदर राजस्थान का नाम राजस्थानियादित्य लिखा हुआ है। राजस्थान नाम का पहला लिखित साक्ष्य कहां पे मिलता है, किस माता के मंदिर में मिलता है? खिम्मल माता के मंदिर में। खिम्मल माता का मंदिर कहां है? सिरोही में। किसकी कुल देवी है? सोलंकी राजपूतों की। राजस्थान की वैष्णो कौन सी माता है? अर्बुदा देवी है। सिरोही, सिरोही के जस्ट नीचे जो जिला है इसका नाम है उदयपुर। सिरोही के नीचे कौन सा जिला है? उदयपुर। उदयपुर के अंदर आपने माता याद रखनी है बाण माता। उदयपुर का जो राजवंश था, बाण माता का मंदिर उदयपुर में ही है जिले के अंदर। उदयपुर का जो राजवंश था गुहिल राजवंश या सिसोदिया जिसको बाद में कहने लगे थे, तो याद रखना सिसोदिया राजवंश की कुल देवी कौन सी माता है? बाण माता है। उदयपुर के अंदर ही शाप विमोचनी राष्ट्रसेनी देवी। अब देखो 2 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा, मैंने बताया था उदयपुर का जो राजवंश, पप्पा रावल भी उसी राजवंश से था। बाद में हालांकि राणा हमीर ने जो है इस राजवंश को बांट दिया था। राणा हमीर जो है इस राजवंश की दोबारा शुरुआत करता है। सिसोदा गांव का वो रहने वाला था, तो इसको सिसोदिया कहा जाने लगा था इस राजवंश को। देखिए क्वेश्चन बनेगा सिसोदिया राजवंश की कुल देवी तो बाण माता, लेकिन अगर ऐसे पूछे बप्पा रावल की कुल देवी, ओनली बप्पा रावल की, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद रखना राष्ट्रसेनी देवी। और इनका मंदिर जो है राष्ट्रसेनी देवी का वो नागदा में है। और आपने पढ़ा हुआ गुहिल वंश जो था उदयपुर का या मेवाड़ का जो राजवंश था, इसकी पहले जो राजधानी थी, प्रारंभिक जो राजधानी थी वो नागदा थी। उसके बाद आगे ध्यान दीजिएगा, उदयपुर के अंदर एक माता और है जिसका नाम है हिजकी माता। हिजकी माता का मंदिर भी कहां पे है? उदयपुर के अंदर है। जगह याद रखना सनवाड़, जगह कौन सी है? सनवाड़। 3 ये माता है कहां की? उदयपुर की। उदयपुर के नीचे जो जिला है इसका नाम है डूंगरपुर। डूंगरपुर में कोई देवी नहीं है। आप आ जाइए बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के अंदर जो माता है इसका नाम है त्रिपुरा सुंदरी माता। त्रिपुरा सुंदरी जो माता है इनका मंदिर है तलवाड़ा में, और तलवाड़ा जो जगह है वो बांसवाड़ा में है। जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। जगह तलवाड़ा, माता त्रिपुरा सुंदरी, जिला बांसवाड़ा, जगह तलवाड़ा। त्रिपुरा सुंदरी जो है एक जाति होती है पांचाल। इस पांचाल जाति की क्या है? कुल देवी। पहला क्वेश्चन, पांचाल जाति की कुल देवी कौन सी माता? त्रिपुरा सुंदरी। अब याद रखना भुजाएं कितनी है, ये मैंने बात पहले बताई थी। नागणेची माता के और त्रिपुरा सुंदरी माता के भुजाएं 18 है। अगला क्वेश्चन बनेगा वसुंधरा राज्य की आराध्य देवी। याद रखना राजस्थान की जो 2 लेडीज फेमस हुई थी राजनीतिक कैरियर के अंदर इन 5-10 सालों में, या तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या वसुंधरा राज्य। वसुंधरा राज्य की आराध्य देवी जो है वो त्रिपुरा सुंदरी है, और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की जो आराध्य देवी है वो कौन सी है? जीर्ण माता है। तो ये याद रखना है। और बांसवाड़ा के अंदर एक छींच माता भी पाई जाती है। छींच माता भी है बांसवाड़ा में, माता भी छींच है और जगह भी छींच है। मैंने बताया था छींच जयपुर में, छींच बांसवाड़ा में, हिजकी सनवाड़ उदयपुर में। तो ये था जिला अपना कौन सा? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के अंदर एक ही माता है भंवर माता। माता भंवर है, जगह छोटी सादड़ी है। छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से एक नदी भी निकलती है भंवर माता के मंदिर से, जाखम। और भंवर माता का मंदिर पूछे तो प्रतापगढ़ में है। वैसे सीता माता भी है यहाँ पर, सीता माता अभयारण्य में। सीता माता अभयारण्य जो उड़न गिलहरियों के लिए जाना जाता है। हालांकि सीता माता लोक देवी नहीं है, इसलिए अपने नहीं पढ़ेंगे। अगला जिला है चित्तौड़गढ़।
चित्तौड़गढ़ की देवियां। चित्तौड़गढ़ के अंदर जो माता पाई जाती है तुलजा भवानी माता। तुलजा भवानी माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है। तुलजा भवानी जो माता है, इसकी बात याद रखना कि तुलजा भवानी माता जो है छत्रपति शिवाजी की कुलदेवी है। छत्रपति शिवाजी की क्या है? कुलदेवी। कौन सी माता? तुलजा भवानी माता। किसकी कुलदेवी है? छत्रपति शिवाजी की। और तुलजा भवानी माता के मंदिर का निर्माण बनवीर ने करवाया था तुला दान से। विश्व का सबसे बड़ा दान तुला दान है। खुद का जितना वजन हो उस वजन के बराबर जो दान किया जाता है उसको तुला दान कहा जाता है। और तुला दान से किस माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तुलजा भवानी का। और तुलजा भवानी माता के मंदिर का निर्माण जो है वो मेवाड़ के एक शासक ने करवाया था, जिसका नाम था बनवीर। तुलजा भवानी किसकी कुलदेवी है? छत्रपति शिवाजी की। उसके बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक अन्नपूर्णा माता भी पाई जाती है, ये भी आपने याद रखनी है। एक कालिका माता भी पाई जाती है, कोई डिटेल नहीं है, बस माता याद रखनी है, फिर भी इंपॉर्टेंट है। कालिका माता चित्तौड़गढ़ में। एक झांतला माता है, वो भी चित्तौड़गढ़ में है। एक आसावारी या आंवरी माता भी है, वो उसकी जगह चेंज हो जाएगी निकुंभ में। और झांतला माता की जगह है कपासन। इन तीनों माताओं की जगह है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। आशावारी माता की एक चीज याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी माता शारीरिक व्याधियों के इलाज के लिए प्रसिद्ध है? शारीरिक व्याधियों के इलाज के लिए, यानी कि शरीर की जितनी भी दिक्कत है, चमड़ी की या शरीर के बारे में जो भी दिक्कत है, देखिए चमड़ी की ओनली दिक्कत पूछे तो यानी कि चेचक की देवी शीतला माता, जबकि शारीरिक व्याधियों के इलाज के लिए कौन सी माता जानी जाती है? आशावारी माता। मंदिर कहाँ है? निकुंभ में। निकुंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। इतनी देवियां थी साहब चित्तौड़गढ़ की। अगला जो जिला है इसका नाम है पाली। पाली के अंदर एक इंपॉर्टेंट माता पाई जाती है और इस माता का नाम है सुगाड़ी माता। पाली की जो सुगाड़ी माता है इसका मंदिर हालांकि नहीं है, लेकिन पाली के अंदर एक म्यूजियम है जिसका नाम है बांगड़ म्यूजियम। और पाली के बांगड़ म्यूजियम के अंदर सुगाड़ी माता का मंदिर है। और सुगाड़ी जो माता है आउमा के चंपावतों की कुलदेवी है। आउमा एक ठिकाना हुआ करता था, कभी आप 1857 की क्रांति पढ़ोगे तो उसके अंदर एक आउमा ठिकाने का जिक्र आएगा, पाली के अंदर है। आउमा का एक ठाकुर बहुत चर्चा में रहा था जिसका नाम था खुशहाल सिंह चंपावत, जिसने अंग्रेजों को 2 युद्धों में हराया था। एक तो था चेलावास का युद्ध और एक था बिथोड़ा का युद्ध। और दोनों युद्धों को हराने में उसका सहयोग करती है उसकी देवी, उसकी जिसका नाम था सुगाड़ी माता। आउमा के चंपावतों की या ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत की कुलदेवी पूछे तो सुगाड़ी माता है। 1857 की क्रांति में चर्चा में रही थी तो इसको कहा जाता है 1857 की क्रांति की देवी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि 1857 की क्रांति की देवी किसे कहा जाता है? सुगाड़ी माता को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद याद रखना इस माता के 10 तो सिर हैं और 54 हाथ हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है 10 सिर 54 हाथों वाली देवी, तो सुगाड़ी माता। मंदिर कहाँ है? मंदिर नहीं है, पाली के बांगड़ म्यूजियम में इनकी मूर्ति रखी हुई है। और एक पाली में निमाज माता भी है, माता भी निमाज है और जगह भी निमाज है। ये पाली जिला अपना कंप्लीट होता है। एक छोटा सा जिला रह गया जिसका नाम है राजसमंद। राजसमंद के अंदर एक माता है घेवर माता। घेवर माता का मंदिर राजसमंद की नौचौकी की पाल पर यानी कि राजसमंद झील के तट पर बना हुआ है। और इसी माता ने रखी थी राजसमंद झील की नींव। और राजसमंद की जो घेवर माता है इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिना पति के सती हुई थी। क्वेश्चन आ सकता है बिना पति के सती होने वाली माता कौन सी है? घेवर। घेवर वैसे खाने वाली चीज भी होती है, एक खान पान में पढ़ेंगे। घेवर जो है वो जयपुर का प्रसिद्ध है, गोगा मेडिनोर का भी घेवर प्रसिद्ध है। बिना पति के सती होने वाली माता घेवर है। मंदिर कहाँ है? राजसमंद में। एक पीपलाद माता भी है राजसमंद के अंदर, जगह है ऊनवास। एक आमजा माता भी है राजसमंद के अंदर, जगह है कैलवाड़ा। और आमजा माता की एक लाइन आपने याद रखना, भीलों की कुलदेवी।
क्वेश्चन आ सकता है भीलों की कुल देवी कौन सी माता है? आमजा माता। मंदिर कहाँ है? कैलवाड़ा। कैलवाड़ा में एक दुर्ग भी है, कुंभलगढ़ दुर्ग, और कैलवाड़ा गांव में एक माता है जिसका नाम है क्या? आमजा माता। तो ये अपने लोक देवियों वाला जो टॉपिक है आपका ये कंप्लीट होता है। आपने लाइक शेयर जरूर करना है, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन का फिर रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि राजस्थान में कुल कितने रोपवे हैं, तो इसका आंसर आपने देना है किसमें? कमेंट में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं।